क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बचपन की एक मामूली सी याद हमारी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दे दे? चलिए, आज ए.के. रामानुजन की कविता लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक झूला, एक पेड़ और एक पल भर का एहसास यादों, मासूमियत और इच्छा की एक बहुत ही गहरी कहानी बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से सीन से, कुछ ऐसा जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखा या महसूस किया होगा। दो छोटे बच्चे हैं, कजन्स, गांव के एक झूले पर बैठे हैं। एक बिल्कुल साधारण सा दिन लगता है, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो झूला आगे पीछे होना शुरू होता है, उस लड़की को एक अजीब सी, एक बिल्कुल नई सी सनसनी महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मासूम खेल था या यहाँ कुछ और शुरू हो रहा था? यही सवाल इस पूरी कविता के केंद्र में है। और यहीं पर कविता की असली गहराई सामने आती है। सोचिए, एक तरफ है शरीर का एक नया अनजाना सा एहसास, और दूसरी तरफ एक बच्चे का मन है जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये हो क्या रहा है। ये मासूमियत और सनसनी के बीच का एक टकराव है। रामानुजन हमें यही तो दिखा रहे हैं कि बचपन के जो अनुभव होते हैं, खासकर जो शरीर से जुड़े एहसास होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन में बहुत गहरे उतर जाते हैं। भले ही उस वक्त हम उन्हें कोई नाम ना दे पाएं, पर वो वहीं रहते हैं और हमें अंदर ही अंदर आकार देते रहते हैं। तो उस पल में ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग सी फीलिंग थी, लेकिन ये उसकी बॉडी मेमोरी का हिस्सा बन गई। एक ऐसी याद जो दिमाग में नहीं बल्कि शरीर में बस जाती है। और फिर सालों बाद एक अडल्ट के तौर पर वो इसी याद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। और फिर पलक झपकते ही वो उलझन भरी सनसनी जैसे गायब हो जाती है। बच्चों का ध्यान फौरन खेल पर वापस चला जाता है। चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। ये लाइन दिखाती है कि बचपन की मासूमियत कितनी पावरफुल होती है। वो मुश्किल भावनाओं को भी एक झटके में किनारे कर सकती है। लेकिन वो जिस पेड़ पर चढ़े, वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था। अनजाने में ही सही, उन्होंने एक ऐसे सिंबल को चुना जिसका मतलब उनकी समझ से बहुत बहुत परे था। कविता हमें बताती है कि ये एक अंजीर का पेड़ था, और ये कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं है। साहित्य में और कई संस्कृतियों में अंजीर के पेड़ को फर्टिलिटी यानी उर्वरता, ग्रोथ और यहाँ तक कि सेक्सुअल नॉलेज का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। और फिर जैसे इस बात पर मुहर लगाने के लिए कविता सीधे सीधे कहती है, और हम इसके बारे में अनजान थे। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। उनके काम पूरी तरह से मासूम थे, उस गहरे सिंबलिज्म से बिल्कुल बेखबर जो उनके चारों ओर था। और अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हम बचपन के उस शांत गांव को पीछे छोड़ देते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं स्पीकर के आज में, एक वयस्क जो अब एक भीड़ भरे मॉडर्न शहर में रहती है। अब एक अडल्ट के तौर पे वो शहरों में उस झूले को खोज रही है। जाहिर है, वो सचमुच का कोई लकड़ी का झूला नहीं ढूंढ रही, नहीं, वो उस एहसास को, उस पल की इंटेंसिटी को फिर से पाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर वो खोज क्या रही है? वो उस ओरिजिनल फिजिकल थ्रिल को खोज रही है, उस इमोशनल कनेक्शन को, और शायद सबसे जरूरी, उस खोई हुई एफर्टलेस इनोसेंस को। वो एक ऐसी चीज को दोबारा बनाना चाहती है जो शायद हमेशा के लिए जा चुकी है। ये जो लाइन है ना, मासूम बनने की कोशिश करती है, ये बहुत कुछ कह जाती है। कोशिश शब्द पर ध्यान दीजिए। मतलब अब ये चीज़ नेचुरली नहीं आती। बड़े होने के ज्ञान ने, अनुभव ने उस सहज मासूमियत को छीन लिया है, और अब उसे पाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि वो याद अब वैसी मासूम नहीं रही। समय और अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। अब वो याद अडल्ट अवेयरनेस, डिजायर और एक बहुत ही उलझी हुई भावना से भरी हुई है। रामानुजन यहाँ जानबूझकर पेड़ का क्रॉच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही सजेस्टिव इमेज है जो पेड़ के नेचुरल स्ट्रक्चर को सीधे सीधे इंसान के शरीर और एडल्ट सेंसुअलिटी के साथ जोड़ देती है। ये इमेजरी तो कमाल की है। सोचिए, एक पेड़ जो अब उसके अपने सेंसुअल सेल्फ का प्रतीक है, वो जिंदगी और दबी हुई इच्छाओं से इतना भरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि भावनाओं के दबाव में वो कभी भी फट सकता है। तो जो कहानी एक मासूम बचपन के एहसास से शुरू हुई थी, वो अब एक एडल्ट की इच्छाओं से भरी एक कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई चीज में बदल चुकी है। तो अंत में हम क्या सीखते हैं?
शायद यही कि कैसे एक छोटा सा पल भर का लगभग भुला दिया गया क्षण किसी की इमोशनल और सेंशुअल आइडेंटिटी को पूरी जिंदगी के लिए शक्ल दे सकता है। ये एक ऐसा प्रभाव है जो कभी खत्म नहीं होता। ये कविता असल में हमें एक कमाल की यात्रा पर ले जाती है। हम एक मासूम अनजाने एहसास से शुरू करते हैं जो फिर एक सबकॉन्शियस मेमोरी बन जाता है और आखिर में एक एडल्ट की सचेत इमोशनली चार्ज्ड चाहत में बदल जाता है। और आखिर में कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी कौन सी शुरुआती यादें हैं जिन्हें हम शायद भूल भी चुके हैं, पर वो आज भी चुपचाप हमें परिभाषित कर रही हैं। वो कौन सा झूला है जिसे हम सब आज भी अपने अपने शहरों में खोज रहे हैं।